गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा मणि कक्षा 7वीं में से फिर क्या होगा उसके बाद कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक सरल से प्रश्न फिर क्या होगा उसके बाद से जीवन के रहस्य को खोजने का प्रयत्न किया है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस शाश्वत प्रश्न को कवि ने बालक की सहज जिज्ञासा के द्वारा उठाया है। तो यहाँ बालक अपनी माँ से पूछ रहा है फिर क्या होगा उसके बाद। फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। ये बालक जो है यहाँ अपनी माँ से उत्सुक होकर पूछ रहा है कि फिर क्या होगा उसके बाद, क्योंकि बच्चों के मन में बेटा हमेशा क्या होती है, जिज्ञासा होती है आगे की जानने की, हर प्रश्न को जानने की उनमें से उत्सुकता होती है। तो माँ के जवाब के बाद भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, वे आगे की बात जानना चाहता है। इसलिए वह वही प्रश्न इस कविता में बार बार दोहरा रहा है कि फिर क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्जवल शशि से सुंदर नव, रवि से उज्जवल शशि से सुंदर नव किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। शिशु के प्रश्न के उत्तर में माँ उसे समझाती है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसका विवाह होगा। विवाह उत्सव के बाद घर में सूर्य से भी उज्जवल, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर और नए पत्तों से भी अधिक कोमल वधू घर आएगी। पल पर मुख पर सिमत की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा कब गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा माँ उसके बाद। ये सब सुनने के बाद उस बालक के चेहरे की क्या होती है, मुस्कान की रेखा आ जाती है, हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर वो गंभीर रूप से पूछता है कि माँ फिर क्या होगा उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। माँ ने जब शिशु को विवाह की बात बताई तो उसके मन में क्या थी और आगे जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो वही प्रश्न फिर से पूछता है कि फिर माँ ने बताया कि आकाश के नक्षत्रों जैसे क्या है, सुंदर बालक स्वर्गलोक से आकर उसके शिशु बनेंगे। इस तरह घर में क्या होगा और बच्चों का आगमन होगा। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। ये सुनकर शिशु चिंतित हो उठा कि कहीं ये नए आए हुए बालक जो हैं वे मेरे खिलौने उठाकर अपने घर ना ले जाएं। उसे अपने खिलौने अधिक प्रिय होते हैं। तो बेटा हर बच्चे को क्या होता है कि अपने जो खिलौने होते हैं वह अधिक प्रिय होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखो। अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष शांति में डूब चुका था। बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। तो अब क्या था, शिशुओं के क्या है कि बाल्य सुलभ जो जिज्ञासा है कभी शांत नहीं होती। हर उत्तर में से वे एक नया प्रश्न खोज निकालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि बालक ने माँ से उसके बाद फिर पूछा कि उसके बाद क्या होगा। तो माँ ने शिशु के बार बार प्रश्नों से क्या है, उसके प्रश्नों से ऊब जाती है, थक जाती है। शिशु की प्यारी प्यारी बातें सुनकर मन में जो प्रसन्नता थी वो क्या थी, थकान में बदल गई। इसलिए जब बच्चे ने उससे पूछा कि घर में नए नए शिशु आएंगे तो उसके बाद, तो कहती है कि उसके बाद वह बूढ़ी होकर मर जाएगी। ये सुनकर भर आए लोचन किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। तो ये बातें सुनकर जब माँ ने कहा कि मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी तो उसकी आंखों में क्या था, लोचन क्या होते हैं, नयन। तो उसकी आंखों में जो लोचन है, नयन है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर उसी क्षण क्या होता है
कि वह अपनी माँ की मृत्यु की बात सुनकर तो बालक की आंखें जो है भर आती है, परंतु तुरंत ही उस दुख को भूलकर फिर वही प्रश्न पूछता है कि फिर क्या होगा उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया है, अनंत का तत्व प्रश्न जे फिर क्या होगा उसके बाद। अनंत होता है कभी ना समाप्त होने वाला। तो कवि को क्या है, बालक ने क्या सिखलाया कि सुख दुख जो है पल भर की माया है, कि ये जो सुख दुख है वह तो आते जाते ही रहते हैं। है अनंत का तत्व प्रश्न जे फिर क्या होगा इसके बाद। ये कभी ना समाप्त होने वाला प्रश्न है। सो बेटा आप लोगों ने ये फिर क्या होगा उसके बाद कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये कविता बहुत अच्छी है, आपको समझ भी आ गई होगी। सो इसे अच्छे से एक बार रीड कर लेना और साथ में इसके जो वर्ड मीनिंग दिए हैं उन्हें भी अच्छे से राइट भी कर लेना, कॉपी पे लर्न भी कर लेना। धन्यवाद।